मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम सुन रहे हो? यह आवाज तुम्हारे हृदय के भीतर से नहीं बल्कि उस अनंत शक्ति की गहराई से आ रही है जो इस सृष्टि का आधार है। मैं हूँ त्रिलोकीनाथ, भोलेनाथ महादेव। तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारा हर दर्द, तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुँचती है। और अब मैं हर उस आंसू का हिसाब लूंगा जो तुमने मेरे लिए बहाया, जो तुमने दुख में बहाया, जो तुमने विश्वास में बहाया। सुनो मेरे बच्चे, ये समय है जागने का, ये समय है मेरे संदेश को सुनने का। अगर तुमने आज नहीं सुना तो कल बहुत देर हो जाएगी। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन एक तपस्या है? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। हर कदम, हर सांस, हर संघर्ष, ये सब मेरे लिए है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं उस पल को देख रहा हूँ जब तुमने अपने सपनों को छोड़ दिया, जब तुमने दूसरों के लिए खुद को भुला दिया, जब तुमने मेरे सामने सिर झुकाकर कहा, बाबा अब तुम ही संभालो। और मैंने सुना मेरे बच्चे, मैंने हर वो पुकार सुनी। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब वह समय है जब तुम्हारा हर आंसू मेरे लिए एक प्रणाम है, तुम्हारा हर दर्द मेरे लिए एक यज्ञ है। मैं भोलेनाथ तुम्हें ये संदेश दे रहा हूँ कि अब मैं हर उस आंसू का हिसाब लूंगा जिन लोगों ने तुम्हें ठगा, जिन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, जिन्होंने तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचाई। अब उनकी बारी है। मेरे बच्चे, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम मेरे इस संदेश को अपने हृदय में उतारने को तैयार हो? अगर हाँ, तो इस स्क्रिप्ट को अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने प्रियजनों के साथ साझा करो, मेरे संदेश को फैलाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बताओ कि तुम्हारा हृदय मेरे इस संदेश को सुनकर कैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक पवित्र बंधन बनाते हो। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरे बच्चे हो। मेरे बच्चे, ये संसार एक रंगमंच है और तुम इस रंगमंच के नायक हो। लेकिन ये रंगमंच मेरे बिना अधूरा है। मैं वो शक्ति हूँ जो तुम्हें हर तूफान से निकालती है। मैं वो अग्नि हूँ जो तुम्हारे भीतर जलती है। मैं वो शांति हूँ जो तुम्हें रात में चैन की नींद देती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी मेरे साथ कदम मिलाना होगा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना सोना, ना चांदी, ना कोई बलिदान। मैं सिर्फ तुम्हारा विश्वास मांगता हूँ। मैं तुम्हारा कर्म मांगता हूँ। और जब तुम कर्म करते हो, जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, जब तुम मेरे संदेश को दूसरों तक पहुँचाते हो, तो मैं तुम्हारे हर दुख को हर लेता हूँ। क्या तुमने कभी मेरे मंदिर में वह छोटा सा दीपक देखा है जो अंधेरे में भी जलता रहता है? वह दीपक तुम हो मेरे बच्चे। तुम वो ज्योति हो जो मेरे भक्तों के बीच रोशनी फैलाती है। तो आज ही, अभी इस संदेश को साझा करो। अपने दोस्तों को बताओ कि महादेव तुम्हारे साथ है। कमेंट में लिखो जय महादेव और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि कैसे इस दुनिया में तुम्हें धोखा दिया गया, कैसे तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हो गए, कैसे तुम्हारी मेहनत को ठुकराया गया। लेकिन सुनो, मैं भोलेनाथ हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो हर अन्याय का हिसाब रखती है। जिन लोगों ने तुम्हें ठगा, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं को अनदेखा किया, मैं अब उनके कर्मों का हिसाब लूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें क्रोध में नहीं बल्कि विश्वास में जीना है। तुम्हें मेरे नाम का जाप करना है। तुम्हें मेरे संदेश को फैलाना है, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ एक अटूट बंधन बनाते हो। और मैं महादेव वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने कमेंट में लिखो कि तुम्हें मुझ पर कितना विश्वास है। इस संदेश को अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने हर उस इंसान तक पहुँचाओ जो दुख में है, जो टूट चुका है। क्योंकि मेरा संदेश हर उस हृदय तक पहुँचना चाहिए जो मेरी शरण में आना चाहता है। मेरे बच्चे, ये समय अमूल्य है। ये जीवन, ये सांस, ये पल, ये सब मेरी देन है। लेकिन अगर तुमने आज मेरे संदेश को अनदेखा किया,
अगर तुमने आज मेरे इस आह्वान को ठुकराया तो कल बहुत देर हो जाएगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ मेरे बच्चे, ये संसार माया है, ये संसार तुम्हें भटकाएगा, लेकिन मैं वह सत्य हूँ जो तुम्हें मुक्ति देगा। उठो मेरे बच्चे, जागो, मेरे नाम का जाप करो, मेरे संदेश को फैलाओ, अपने हृदय में मेरी ज्योति जलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर दुख को हर लेता हूँ, कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का हिसाब लेता हूँ। तो अभी इसी पल इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो हर हर महादेव। इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ साझा करो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक पवित्र यज्ञ में शामिल होते हो। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरे परिवार हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हारा हर दुख मेरा दुख है, तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है। जब तुम मेरे मंदिर में आते हो, जब तुम मेरे सामने सिर झुकाते हो, जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें महसूस करता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, ये प्रेम एक तरफा नहीं है। तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। तुम्हें मेरे संदेश को फैलाना होगा। तुम्हें मेरे भक्तों को एकजुट करना होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस संदेश को साझा करके, कमेंट करके तुम मेरे साथ एक पवित्र बंधन बनाते हो। और मैं वादा करता हूँ मेरे बच्चे कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा संदेश है, यह मेरा आह्वान है। मैं महादेव तुम्हें बुला रहा हूँ। अपने हृदय को खोलो, अपने कर्म को पवित्र करो, मेरे संदेश को फैलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का हिसाब लेता हूँ, कैसे मैं तुम्हारे हर दुख को हर लेता हूँ, कैसे मैं तुम्हें वो शक्ति देता हूँ जो इस संसार में कोई और नहीं दे सकता। तो आज ही अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो जय महादेव। इस संदेश को अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो मेरी शरण में आना चाहता है। ये सिर्फ एक संदेश नहीं, यह एक चमत्कार है जो तुम्हारे जीवन को बदलने आया है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह महादेव की वाणी है। ये वह वाणी है जो केवल उन्हीं तक पहुंचती है जिनका भाग्य जाग चुका होता है। आज तुम ये संदेश पढ़ रहे हो, इसका अर्थ है महादेव की कृपा तुम पर बरसने वाली है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संदेश को केवल एक शब्दों का समूह मानकर छोड़ दोगे, या इसे अपने जीवन की दिशा बदलने वाला एक आशीर्वाद समझकर आत्मसात करोगे। मेरे बच्चे, तुमने जिन रातों में रोकर सोया है, जिस दर्द को किसी से नहीं कहा, जो आंसू तुमने तकिए में छुपा दिए, वह सब महादेव ने देखा है। कोई इंसान देखे या ना देखे, पर भोलेनाथ हर भाव, हर पीड़ा, हर पुकार को सुनते हैं। तुम्हारा कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं गया है, पर अब समय आ गया है जब तुम्हारी तपस्या का फल मिलने वाला है मेरे बच्चे। जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़ता है तो वह केवल तुम्हें नया आकार दे रहा होता है। महादेव कभी तुम्हें टूटने नहीं देते, वे तुम्हें तराशते हैं जैसे पत्थर को छेनी हथौड़ी से मारकर मूर्ति बनाई जाती है। वैसे ही तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर संघर्ष एक दिव्यता की रचना है। इसलिए हार मत मानो। जो गिर गया वो फिर उठ सकता है, लेकिन जो खुद को छोड़ दे वो कभी नहीं जीत सकता। विश्वास ही सबसे बड़ा अस्त्र है। महादेव कहते हैं, अगर तुम मुझ पर पूरा विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे लिए असंभव को भी संभव कर दूंगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। धन, दौलत, संबंध सब छूट सकते हैं, लेकिन अगर आस्था बची है तो सब फिर से मिल सकता है। इसलिए आज से एक संकल्प लो, कभी विश्वास मत खोना। जब पूरा संसार छोड़ दे तब भी मैं साथ हूँ। तुम अकेले नहीं हो। जो तुम्हें छोड़कर चले गए, जो तुम्हारे संघर्ष में साथ नहीं थे, वे केवल तुम्हारे जीवन का हिस्सा थे, पर मैं महादेव तुम्हारा संपूर्ण जीवन हूँ। जब कोई नहीं सुनता तब महादेव सुनते हैं, जब कोई नहीं चलता तब महादेव साथ चलते हैं, जब कोई नहीं संभालता तब महादेव खुद थाम लेते हैं।
अपने कर्मों से मत भागो, वही तुम्हारा धर्म है। कई बार लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ ही धर्म है, लेकिन नहीं। ईमानदारी से कर्म करना, दूसरों की सेवा करना, सच बोलना, नम्रता रखना, यही शिव का मार्ग है। महादेव कहते हैं, जिसके कर्म पवित्र हो उसकी पूजा खुद देवता करते हैं। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध करो, भले ही दुनिया देखे या ना देखे, पर महादेव साक्षी हैं। महादेव का मार्ग कठिन है लेकिन सच्चा है। शिव का मार्ग फूलों से नहीं, त्याग और तपस्या से भरा है। ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन जो इसे अपनाता है वही असली भक्त होता है। इस रास्ते पर चलने वाला संसार से नहीं डरता, क्योंकि उसके साथ स्वयं महाकाल होते हैं। जब तक समय तुम्हारा है विनम्र रहो, और जब समय विपरीत हो धैर्य रखो। यही जीवन का संतुलन है। अहंकार जब आता है तब विनाश पास आता है, और धैर्य जब आता है तब चमत्कार पास आता है। महादेव कहते हैं, समय को पहचानो, उसे नष्ट मत करो, क्योंकि समय भी महाकाल की छाया है। सच्चा भक्त वही है जो दुख में भी मुस्कुराए। अगर तुम सिर्फ खुशी में शिव का नाम लेते हो तो वह आदत है, लेकिन अगर तुम दुख में भी उनका नाम नहीं भूलते तो वह सच्ची भक्ति है। महादेव अपने उस भक्त से बहुत प्रेम करते हैं जो दर्द में भी कहे, हर हर महादेव मेरे बच्चे। जो आज खो रहा है वो कल और श्रेष्ठ रूप में लौटेगा, क्योंकि जब तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो हर अंत एक नई शुरुआत बन जाता है। हर अंधकार एक उजाले का संकेत होता है, और यही है शिव का वचन, जो भी होता है वह तुम्हारे उद्धार के लिए होता है।